सबसे पहले जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया, मैं रख देता हूँ। और एक इमरान खान साहब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बयान आया है। इस फील्ड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे है, क्या इस पूरे रीजन में उनका मुकाबला नहीं कर पाती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के पैगामात को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है, या बहुत सारे ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चीज़ों की इंटेंसिटी को बताया है, ये इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। हत्ता कि अभी जो है वो एक बाइकआउट मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाई हुई है, उसके अंदर भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई ऑफिशियल मुहिम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जो पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है और ये मुहिम जो है काफ़ी मौसर अब दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब को जेल के अंदर दिखाना हो, सख्तियां दिखानी हो, या डी चौक पे जो हुआ वो दिखाना हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को या उनके हीरोज को ग्लोरीफाई करना हो, या जुल्म और ज्यादती को बताना हो, तो इस हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी से तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया। देखिए, नौजवानों की जमात है और ये पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान है, तो वो अपने ख्यालात को, अपने तसव्वुरात को फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। और वैसे भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज पर भारी होती है, और इसको प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया, वहां पे इमरान खान साहब ने बताया कि मैंने ये कमेटी बनाई हुई है और हमारे 2 मुतालबात हैं, और दोनों मुतालबात बड़े सादे हैं कि 9 मई को और 26 नवंबर, इन 2 दिनों में जो भी हुआ, इनके हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। दूसरा, जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और इसमें जो स्टेक होल्डर हैं, इमरान खान साहब ने लफ्ज स्टेक होल्डर इस्तेमाल किया, ना हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल किया, ना एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने स्टेक होल्डर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब जो भी आना चाहता है और बात करना चाहता है और जिसके पास ये इख्तियार है कि वो अमल दरामद करवा सके, वो आए और आकर बात कर ले। लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले आप इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देखें। इमरान खान साहब ने कहा जी बाइकआउट हम कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा 13 तारीख तक इंतजार करेंगे, और 14 से सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कैंपेन को खड़ा करेगी कि सिविल नाफरमानी। इमरान खान साहब ने इससे पहले नवाज शरीफ साहब को 2 दिन में इस्तीफे का कहा था 2014 में, और तब भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, लेकिन वो एक बड़ी बुझे हुए दिल के साथ तहरीक थी, ना उसकी कोई तैयारी थी और ना उस वक्त इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत थी, तो वो तहरीक कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का पाकिस्तान में मकबूलियत का तोती बोलता है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार अपनी मकबूलियत खोती चली जा रही है। ऐसे में इमरान खान साहब की ये तहरीक कामयाब हो सकती है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो आगाज करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा पहले मरहले में ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि जो रिमिटेंसेज वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ज़र मुबादला जो वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उसको महदूद कर दें, यानी जरूरत के तहत जितना चाहिए उतना भेजें, वो ज्यादा ना भेजें, इससे हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि हमने हुकूमत को अपने जायज मुतालबात पहले बता के मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, हटदर्मी दिखाएगी, तो जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम अगले मरहले में और भी एहतजाज करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। अब स्टेटमेंट इमरान खान साहब का यह है कि अडियाला जेल में सहाफियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि जंगल के बादशाह ने खुद को आइन और कानून से ऊपर रख लिया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया समेत हर इदारे को जेर करके एक शख्स की बादशाहत का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीत नाफिज कर दी गई है। रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में खौफ फैलाया जा रहा है। हमें डरा धमका कर नाजायज हुकूमत को तस्लीम करने का कहा जा रहा है। एजेंसियों को उनके असल काम से हटाकर तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिससे कौमी इदारे फौज का तासुर तबाह हो रहा है। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से बाकी सूबों का रास्ता काटा गया है। इस्लामाबाद पहुंचने वाली निहत्ती अवाम पर गोली चलाई गई है। हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया है। सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया है। उनके घरों और खानदानों को निशाना बनाया गया है। उनकी तौहीन की गई है। मुल्क में सुबाइयत की आग भड़काई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। मैं अपनी कौम को हदायत करता हूं कि हुकूमती शरपसंद अनासर की किसी भी कोशिश के बावजूद आपने मुत्तहिद रहना है। हम सब किसी भी नस्ल से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जब भी हमारी जमात एहतजाज करने का ऐलान करती है, मेरे ऊपर जेल के अंदर मजीद पर्चे कर दिए जाते हैं। मुझे बताया गया है कि हमारे कई लोग अभी तक मिसिंग हैं, लापता हैं, जिनकी जिंदगी के बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द गिरफ्तार शहरियों और अस्पतालों और सर्द खानों में लाए गए जख्मी और शहीद अफराद का डाटा शाया करे, और CCTV फुटेज और अस्पतालों और सेफ सिटी कैमरों का डाटा भी महफूज बनाया जाए, ताकि सच कौम के सामने आए। हमारे 2 मुतालबात हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के नीचे 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की आजादाना तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। दूसरा यह कि नाहक सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी जो है उसकी तहरीक शुरू हो जाएगी, और इसमें तरसीलात ज़र में कमी और बाइकआउट की तहरीक हम शुरू कर देंगे। इमरान खान साहब ने जनाब ये स्टेटमेंट दे दिया है। और अभी कुछ और चीजें भी नाज़रीन डेवलपमेंट हो रही हैं। उसमें यह है कि इस्लामाबाद के अंदर सहाफियों के ऊपर पहली मरतबा बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है।
بہت سارے صحافی ہیں جن کے گھروں کے اوپر چھاپے پڑے ہیں. عبید بھٹی صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے, ہمارے دوست ہیں احتشام عباسی صاحب, ان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے. وسیم صاحب ہیں, ملک وسیم صاحب ہیں غالباً, ان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے. قمر بیکن صاحب کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے. اور بہت سارے صحافی ہیں جن کو پولیس اور دیگر ایجنسی جو ہیں وہ تلاش کر رہی ہیں. اور معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے جو لوگ اغوا کیے گئے یا اٹھائے گئے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں, اور اب مطالبات کس نوعیت کے ہیں. لیکن بہت سارے صحافی اسلام آباد میں روح پوش ہونے پہ مجبور ہیں اس وقت. ایسا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ وہ تمام صحافی ہیں جو اس دن ڈی چوک میں موجود تھے یا ڈی چوک کے آس پاس موجود تھے جب ڈی چوک میں خون کی ہولی کھیلی گئی, جب ڈی چوک کے اندر بربریت ہوئی, ظلم ہوا اور سٹریٹ فائرنگ ہوئی. اس کو جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, جو اس کی ویڈیوز کے بارے میں جانتے ہیں, جو اس کے بارے میں جانتے ہیں, جیسے کہ مطیع اللہ جان صاحب اس پہ کام کر رہے تھے, ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا. شاکر ایوان صاحب اس پہ کام کر رہے تھے, ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا. اور بہت سارے ایسے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو اس پہ بات کرتے ہیں ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے.